शुक्रगुजारों की वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये खबर इस वजह से देने जा रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने इस रिपोर्ट को शाया किया है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फौरी तौर पे इमरजेंसी नाफिज करे। जी हाँ, माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज की जानी चाहिए। इस कदर शदीद ख़तरा है। आपको याद होगा मैंने आपसे ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीली है वो इस हद तक आने जा रही है क्योंकि ओवरऑल कुर्रा अर्ज़ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका हुआ है। जो शदीद सर्द इलाके थे वो गर्मी की तरफ आ रहे हैं, जो गर्म इलाके थे वो मज़ीद गर्मी की तरफ जाएंगे। होगा क्या नतीजा इसका? सर्द इलाकों में जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ की बर्फ़ पिघलेगी, सैलाब आएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो, जब पाकिस्तान में हालिया सैलाब आए और फिर ज़लज़ला आया, अभी लास्ट 1-2 महीने पहले की बात है, तो मैंने आपको बताया था कि ये सिलसिला अब बढ़ेगा। सैलाब आने के बाद मैंने आपको बताया था कुछ रिपोर्ट्स शाया हुई हैं कि मज़ीद सैलाब और मज़ीद ज़लज़ले आएंगे, और फिर ऐसा हुआ। ये मैं बाकायदा तौर पे इस हवाले से ख़ास तौर पे मेरे चैनल पे सिर्फ सियासी वीडियोस नहीं होती हैं, इस हवाले से भी मुसलसल में वीडियोस बना रहा होता हूँ। जो अब वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ नाज़रीन, ये मेरी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इदारे की इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप एक ऐसी शदीद गर्मी की लहर का सामना करेंगे जो तारीख़ में पहले कभी नहीं होगी। नाज़रीन, अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको। जो इमरजेंसी नाफिज की गई है वो ये नहीं है कि हम किसी तरह से गर्मी को कंट्रोल कर लेंगे। डेफिनेटली मौसमियाती तब्दीली पे फौरी तौर पे इंसान कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता, उसके कुछ देर पा प्लानिंग होती है, वो करने के बाद उस पर आप काबू पा सकते हैं। मगर अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जिनके ज़रिए बारिश बरसाई जा सकती है। यूएई में, दुबई में ख़ास तौर पर यह काम हो रहा है, मसनूई बारिश बरसाए जाने वाला, ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। ये लोग क्या कह रहे हैं नाज़रीन? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने पाकिस्तान में आलमी सतह पर इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आलमी सतह पर एक्शन की ज़रूरत है, यानी तमाम ममालिक मिल के पाकिस्तान की मदद को आएँ क्योंकि पाकिस्तान में इस क़यामत की गर्मी बढ़ने जा रही है। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये तो दुनिया भर के अंदर इंसानी हुकूक की बात करता है, करप्शन को बेनकाब करता है, ये मौसमियाती तब्दीली की बात क्यों कर रहा है? ये एक बड़ा अपने आप में सोचने वाला सवाल है कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल क्यों बात कर रहे हैं। बेसिकली हुआ ये है नाज़रीन, पाकिस्तान में जो गर्मी अब पड़ने जा रही है, जिसका जिक्र इन्होंने किया है कि पाकिस्तान में अब जो गर्मी पड़ेगी उससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले जो सेक्टर्स हैं, जो अफराद हैं, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे पहले उनको सिक्योर करे। उसकी उन्होंने लिस्ट दी है। किसान हैं, भट्टे पे काम करने वाले लोग हैं, पुलिस वाले हैं, हमारे डे टू डे मजदूरी करने वाले ये जो घर बनाते हैं, ईंटें ढोते हैं, वो लोग हैं, खाकरोब हैं, यानी वो लोग जिन्होंने खुले आसमान तले दिन के औकात में काम करना होता है, मजदूरी करनी होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि इन लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि आगे जो पाकिस्तान में गर्मी पड़ने जा रही है वो एक क़यामत की गर्मी होगी। अच्छा, इसको इन्होंने कहा है कि इसका नाम उन्होंने दिया है कि जलती हुई इमरजेंसी, इसको बाकायदा नाम दिया गया है। आलमी यौम माहौलियात के मौका पर जलती हुई इमरजेंसी, शदीद गर्मी और पाकिस्तान में सेहत का हक, इसके अनवान से एक रिपोर्ट जारी की गई है। अच्छा, गर्मी पाकिस्तान में लोगों की सेहत और ज़िंदगी को किस तरह मुतासर करेगी उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है। ये अब देखें ना, आप हम सोचते भी नहीं इन बातों के ऊपर, हम लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। बस यार ये साल बड़ा गर्म है, अगले साल बारिश हो जाएगी, नहीं, ये बढ़ना है सिलसिला। और उन्होंने एक बात यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये की है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो हिस्सा है माहौलियाती तब्दीली में वो सबसे कम है, लेकिन मुतासर सबसे ज़्यादा हम हो रहे हैं। दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर पता है कौन सा है? लाहौर। जी हाँ, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स जाके चेक करिए इंटरनेट पे, दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर लाहौर है इस वक्त। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है आलमी माहौलियाती तब्दीली में वो सबसे कम है क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है ना उस तरह से। हमारे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल नहीं जलता उस तरह से, हमारे यहाँ उस तरह से कारखाने हैं ही नहीं, तो गंद कहाँ फैलाना है उन्होंने। वो बड़े ममालिक, ख़ासतौर पर चाइना, इंडिया, जहाँ पे कारखाने बहुत ज़्यादा की तादाद में हैं और फिर उनसे निकलने वाली गर्मी या उनसे निकलने वाली जो होने वाली जो माहौलियाती तब्दीली है वो पाकिस्तान की जोग्राफिया की वजह से पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। हमारा कोई हिस्सा नहीं है आलमी माहौलियाती तब्दीली में, लेकिन असरअंदाज सबसे ज़्यादा हम हो रहे हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जोर दिया है कि आलमी ताकतें मिल के
पाकिस्तान को इस अजाब से बचाएं जिसका वो अनकरीब सामना करने जा रहा है, हालांकि उसका कोई कसूर भी नहीं है। और लोगों के साथ जो होने जा रहा है उसका जिक्र आगे किया गया। नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जनूबी एशिया के डिप्टी रीजनल डायरेक्टर हैं नोशका डिसानेका। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े पैमाने के मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए आलमी तवज्जो और इक़दामात की ज़रूरत है। अमीर ममालिक अपने अहम किरदार के बारे में कोई गलती ना करें। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट जुमला है, और यही बात मैं पहले कर रहा था कि अमीर ममालिक को चाहिए कि पाकिस्तान की मदद को आएँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब हाँ कि ये मज़ीद ताख़ीर किए बगैर अमीर ममालिक को कार्बन के अखराज को कम करना है, फॉसिल फ्यूल को तेज़ी से ख़त्म करना है और लोगों की मदद के लिए कॉप में 27 में कायम यानी 1927 में कायम लॉस एंड डैमेज फ़ंड को तेज़ी से मुतहरिक करने के लिए फ़ंड्स फराहम करने के लिए फ़ैसला कुन अज़म का मुज़ाहरा करना है। यानी बेसिकली हुआ यह था कि एक फ़ंड कायम किया गया था लॉस एंड डैमेज, जिन ममालिक को की इंडस्ट्री की वजह से या इनके कार्बन एमिशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में छोड़ते हैं अमीर ममालिक, उनकी वजह से जिन ममालिक को नुकसान हो रहा है उनके लिए एक फ़ंड कायम किया गया था। उस फंड में कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि उस फंड में से पाकिस्तान को पैसे दिए जाए। ये और बात है कि वो पैसे हम खा जाएंगे, माहौलियात पे नहीं लगाएंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर आने वाली है, पाकिस्तानियों को ये पैसे चाहिए। अच्छा, रिपोर्ट में पाकिस्तानी शहरों जैकबाबाद और लाहौर में 2021 और 2022 के मौसम गर्मा के महीनों में शदीद गर्मी के मनफी असरात का सामना करने वाले कुछ अफराद के ज़ाती इंटरव्यूज़ किए गए। जैकबाबाद कुर्रा अर्ज़ के गर्म तरीन मकामात से एक है, जहां जून 2021 में इसका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। नाज़रीन, ये इतना गर्म इलाका है, सोचिए। और अभी इसमें और हिद्दत में इजाफा होगा। लाहौर ख़ास तौर पे, लाहौर की आबादी आपको पता है बहुत बढ़ गई हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा है जनाब कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ उन्होंने किए, और उसमें हेल्थ वर्कर हैं आपके, उसमें किसान हैं, उसमें रेडीबान हैं, ये तमाम लोग जो कि दिन के वक्त दोपहर में बाहर निकल के काम करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको बिजली की सहूलत मैसर नहीं है, जबकि लाखों लोग इसकी मुसलसल फराहमी से महरूम हैं। गुर्बत के बायस पंखे या एयर कंडीशन यूनिट्स के लिए बिजली ख़रीदने और सोलर पैनल ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते। तो इन्होंने ये भी जोर दिया है हुकूमत पाकिस्तान पे कि जो 4 करोड़ लोग जिनके पास बिजली नहीं है, या जो लोग पंखा अफोर्ड या एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको सस्ते दामों सोलर पैनल दें, या किस्तों पे उनको आप बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के सोलर पैनल्स दें, ताकि ये उस गर्मी की हिद्दत का सामना कर सकें। पंखा होगा, कोई कूलर, कोई एसी चलेगा तो कुछ अफाका होगा ना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम हर चीज़ अल्लाह पे डाल देते हैं, अच्छा यार अल्लाह की मर्जी, इस साल गर्मी बहुत पड़ गई। उन्होंने कहा नहीं, गर्मी तो पड़ेगी, आपका इस पे बस नहीं है, मगर हुकूमत इक़दामात करे लोगों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा।